दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है प्लॉट अपन जो खरीदते हैं वो कौन सी दिशा में खरीदें या उसके आसपास क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा यदि अपन प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसके अंदर आयताकार या भुजाएं कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लॉट के आसपास क्या नहीं होना चाहिए। यदि अपन प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसके बैक साइड या सामने की साइड में नदी या नाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एड जॉइनिंग। आपके प्लॉट के बीच में यदि कम से कम 4-5 मकान है या और कोई चीज़ है तो वो चीज़ ठीक रहती है, लेकिन बिल्कुल प्लॉट के बैक साइड में नदी या नाला नहीं होना चाहिए, शमशान वगैरह नहीं होने चाहिए, और कोई कुआं हो या बोरिंग हो वो नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दिशा की। तो दिशा की यदि बात करते हैं तो हर आदमी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ज़्यादा चाहता है। अब इनमें क्या क्या बेनिफिट्स है, साउथ भी लेते हैं लोग, ऐसा नहीं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा अच्छा होता है वो होता है ईस्ट नॉर्थ का कॉर्नर हो या ईस्ट फेसिंग को ज़्यादा प्रेफर देते हैं। अब इनमें अलग अलग व्यू होते हैं। ईस्ट की यदि बात करें तो सर्दियों के अंदर आपको सुबह सुबह धूप अच्छी मिल जाती है, और ईस्ट के अंदर या वेस्ट, अब सर्दियों के अंदर आपको धूप ज़्यादा मिलती है, लेकिन वेस्ट के अंदर आपको सर्दियों में धूप नहीं मिलती है। नॉर्थ फेसिंग है तो उसमें हमेशा धूप कम आती है, और साउथ फेसिंग है तो साउथ फेसिंग की यदि बात करें तो उसमें चारों तरफ से वैसे ठीक रहता है। हमेशा आपके मकान के अंदर किसी भी साइड देखेंगे तो उसमें आपको सूरज ज़रूर दिखेगा, धूप रहेगी, लेकिन न वो ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है। अब साउथ के लिए अधिकतर लोगों की जो मेंटलिटी होती है वो होती है कि साउथ सबसे ख़राब होता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद साउथ के मकान में रह रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, न कोई दिक्कत है। कई लोग या जो साउथ में रह रहे हैं उनसे आप बात करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन मेंटलिटी हो गई, इसलिए अपने यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट के ही ज़्यादा प्लॉट्स काटे जाते हैं। साउथ और नॉर्थ के बहुत कम रहते हैं। बाहर यदि विदेशों में बात करें तो वहाँ साउथ भी बहुत सारे मिलते हैं, नॉर्थ भी खूब मिलते हैं। यहाँ अपने क्या वास्तु का और ये चीज़ें जो हो रही है इसकी वजह से हर आदमी सोचता है कि ईस्ट या वेस्ट मिले या नॉर्थ फेसिंग मिले। अब आप प्लॉट जो ले रहे हैं उसके अंदर गोमुखी प्लॉट खरीद रहे हैं, यानी कि आगे से आपका प्लॉट संकड़ा हो, पीछे से चौड़ा हो, तो उसको गोमुखी बोलते हैं। गोमुखी प्लॉट रहने के लिए बहुत बढ़िया होता है। अधिकतर लोगों की जो मेंटलिटी है उसके हिसाब से या वास्तु के हिसाब से भी देखें तो वो गोमुखी अच्छा रहता है। नारमुखी या सिंहमुखी जिसको बोलते हैं, जो आगे से चौड़ा होता है पीछे से सकड़ा होता है, वो बिजनेस के हिसाब से बहुत बढ़िया होता है, कॉमर्शियल व्यू के हिसाब से अच्छा रहता है। लेकिन रहने के पर्पज़ से यदि आप उसको आयताकार में बनाते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते हैं तो ठीक नहीं रहता है। ये अपनी आम लोगों की धारणा है या वास्तु के हिसाब से अपन बात करें तो। अब अपन यदि इसके अंदर बात करें कि जो अपन दिशाएं की बात कर रहे हैं तो इन दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए। अब आता है ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर की बात। तो मान लीजिए कोई स्कीम या टाउनशिप है, वो 400 प्लॉट की टोटल टाउनशिप है, तो उसके अंदर मैक्सिमम ईस्ट नॉर्थ के कॉर्नर की याद आप बात करेंगे तो 8 से 10 प्लॉट आएंगे मैक्सिमम। टोटल टाउनशिप में जो कॉर्नर आते हैं 400 बीघा, ये 400 प्लॉट है, जैसे मान लीजिए आपकी 40 बीघा की टाउनशिप है, तो उसमें टोटल जो कॉर्नर आएंगे वो आपके आएंगे 36 से 40 कॉर्नर आएंगे लगभग। मतलब 36 से 40 कॉर्नर आएंगे, इससे ज़्यादा कॉर्नर नहीं आएंगे, और उनमें भी कई आयताकार नहीं आएंगे। प्लॉट अपन जो खरीदते हैं हमेशा आयताकार खरीदे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि अपन वर्गाकार लेते हैं तो वो प्रॉपर अपने वास्तु के हिसाब से या बनाने के हिसाब से वो ज़्यादा ठीक नहीं रहता है, लेकिन अपन आयताकार लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा ठीक रहता है। अब कॉर्नर यदि टोटल आपको उस टाउनशिप के अंदर अपन बात कर रहे हैं, वहाँ 35 से 40 या 36 से 40 कॉर्नर ही आ रहे हैं, तो सारे कॉर्नर अपन ले भी नहीं पाते हैं। फिर कॉर्नर का चार्जेस भी हर जगह एक्स्ट्रा होता है, 5 से 10%, कई जगह 5% PLC लगती है, कई जगह 10% लगती है, और कई जगह 15% भी लगती है। ईस्ट फेसिंग की भी कई जगह PLC लगती है,
जबकि नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग में पीएलसी नहीं लगती है, उसमें कई बार साउथ फेसिंग में आपको छूट भी मिलती है। और इनमें एक सबसे बड़ा मेरा जो ओपिनियन है वो मेरा बता रहा हूँ, आपका यदि समय सही है और सब चीज़ें सही है तो साउथ का या इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अपन जो लेते हैं, क्योंकि अपन प्लॉट जो भी खरीद रहे हैं उसके अंदर अपने ज़िंदगी भर की जो पूंजी इकट्ठी करते हैं वो सारी की सारी पूंजी लगाते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जहाँ भी अपन प्लॉट खरीद रहे हैं वहाँ ज़्यादा डीप में नहीं होना चाहिए। ज़मीन हमेशा ऊपर है या रोड के बराबर है, जैसे आपके आसपास उसका जो मेन लिंक रोड है या हाईवे है या जो सेक्टर रोड है उस रोड से ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। टाउनशिप ही यदि नीचे होती है तो वहाँ वो माइनस पॉइंट होता है। तो अपने को ये चीज़ देखनी ज़रूरी होती है कि किस दिशा का ले और इसके प्लॉट के आसपास में क्या क्या चीज़ों का अपने को ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अपन ज़िंदगी भर का जो पैसा लगाते हैं वो अपना पैसा सही जगह जाना चाहिए, उसमें रिटर्न भी मिलना चाहिए। इनमें अब साउथ फेसिंग के अंदर एक चीज़ और आती है बीच में, तो साउथ फेसिंग में बेचने में कई बार दिक्कत आती है, लोगों को ज़्यादातर दिक्कत आती है। बाकी जो बना के रह रहे हैं उनसे यदि आप बात करें या मिलें तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिस कॉलोनी में रह रहा हूँ वहाँ लगभग 25%, 20 से 25% लगभग प्लॉट साउथ और नॉर्थ के हैं। टोटल कॉलोनी की यदि बात करें तो हर कॉलोनी में साउथ और नॉर्थ भी आते हैं, लेकिन अपन जब लेते हैं उस टाइम आपका यदि समय सही है तो इन चीज़ों का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी यदि अपन साउथ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग नॉर्थ फेसिंग लेते हैं तो आज के टाइम में थोड़ा सा वास्तु का ज़्यादा बोलबाला हुआ है या साउथ का ज़्यादा वास्तु को ज़्यादा मानते हैं। तो यदि वास्तु के हिसाब से बनाते हैं तो इन चीज़ों का कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि किसी न किसी का भला हो सकता है। दोस्तों, इसी तरह आप कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। और दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।